ओम शांति। 21 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप का मददगार बन स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप का मददगार बनना अर्थात योग का बल, सेवा का बल और पवित्रता का बल जमा करना। योग का बल जमा करने के लिए बाबा ने बताया, गीता में 2 शब्द लिखे हैं। एक है मन मना भव, दूसरा है अपने आप को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो, अर्थात देही अभिमानी बनो। मन मना भव का अर्थ ही है स्वयं मुझ बाप को, ज्योति स्वरूप बाप को, निराकार स्वरूप बाप को याद करने के लिए स्वयं को निराकार आत्मा समझ नेचुरल रूप से बाप की याद में रहना। इसी याद को अजपा जाप कहते हैं, निरंतर याद कहते हैं। निराकार बनकर जब निराकार को याद करते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं, अर्थात पापों का बोझा आत्मा से उतर जाता है और भविष्य प्रारब्ध के अधिकारी बन जाते हैं। और अपने को आत्मा समझकर निश्चय करके बाप को याद करना, अर्थात देह के संबंधों को भूलना। इसके लिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बनना है। स्वयं पर निश्चय, हम आत्मा ईश्वर की संतान है। हम आत्मा देही अभिमानी है, बाकी सभी मनुष्य देह अभिमानी है। हम आत्माओं के पिता हमें वर्षा देने के लिए आए हैं। वो ब्लिसफुल है, नॉलेजफुल है, रहम दिल है। इसी तरह उसके यथार्थ परिचय को और होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में रखना है। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही बाप की याद रहेगी। और दूसरी विधि बताई बाप को याद करने की, बाबा ही मेरा संसार है। तो भिन्न भिन्न संबंधों से आज बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने कहा कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ, तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हूँ। जब बाबा ने स्मृति दिलाई, ये अंतिम जन्म और अंतिम समय है, तुम्हें साथ चलना है। जब ये स्मृति आती है तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी स्वतः ही याद आ जाती है। ये आज स्मृति में रखना है। पिता के संबंध से बाबा 21 जन्मों का सुख का वर्षा देने के लिए आए हैं। टीचर बन करके बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। एक टीचर से ही हमें सुनना है। पढ़ाई को निश्चय बुद्धि बन करके पढ़ना है तो खुशी रहेगी। और सतगुरु हमारी सद्गति कर हमें साथ ले जाने के लिए आए हैं। तो इस तरह भिन्न भिन्न संबंधों से आज सारा दिन बाप की याद में रहना है। फिर दूसरा बताया पवित्रता की धारणा। तो बाबा ने कहा कि बाप का फरमान है, इस अंतिम जन्म में मेरे खातिर पवित्र बनो, विष को छोड़ो, प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनकर बाप का मददगार बनेंगे, इस भारत को पवित्र बनाने की मदद देंगे। फिर बाबा ने कहा पवित्र बनने के लिए पवित्रता की विधि है जन्म की स्मृति। इस संगम युग पर हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की हम संतान हैं। तो ये स्मृति आते ही पवित्र संस्कार अपने अंदर धारण करना सहज हो जाता है। और हम जब ये पवित्रता की धारणा करेंगे तब ही हम भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं। दूसरा पवित्रता के लिए धारणा बताई, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। अर्थात अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की पवित्रता के ऊपर अटेंशन देना है। संस्कारों की पवित्रता के लिए कहा कि अपसेट नहीं होना है। कोई बात ऐसी होती है जो कि आपका भाव नहीं होता है तो उसको वेरीफाई करा कर अपने आप को निश्चिंत कर लेना है। अगर आपको कुछ बोला है तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक कर लेना है वेरीफाई करा करके। फिर बाबा ने कहा पवित्र बनने के लिए श्रेष्ठाचारी दुनिया को स्मृति में रखना है कि सतयुग में हम लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सभी मुस्कुराते थे, हर्षित रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं, बीमारी नहीं,
रोग नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार का विकार नहीं, वहाँ विश्व का राज्य भाग्य हम भोगते हैं। जब ये समृद्धियों को इमर्ज करेंगे तो पवित्रता के संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें मेरा मददगार बनना है तो तुम्हें सच्चा सच्चा रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन करके सबकी सेवा करनी है, दुखों से सेल्वेज करना है। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम शिव शक्ति सेना हो। ये स्वमानों को समृद्धि में रख करके सेवा करनी है, मित्र संबंधियों को समझाना है, चक्र के ऊपर चित्रों सहित समझाना है। फिर बाबा ने कहा भक्ति कांड और ज्ञान कांड के ऊपर समझाना है, रूहानी यात्रा किसे कहते हैं इसके ऊपर समझाना है, बाप का यथार्थ परिचय भी देना है। तो इस तरह आज ज्ञान के पॉइंट्स मुरली से निकालने हैं, उनका चिंतन करना है, फिर किसी न किसी आत्मा को आज ज्ञान देना है। इस तरह ज्ञान का बल, पवित्रता का बल, सेवा का बल स्वयं में धारण करना है, तब ही हम माता पिता समान भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं। ओम शांति।